नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। सौरभ कुमार कन्हैयालाल पॉलिटेक्निक रुड़की का होनहार छात्र है। यह अपनी मौसी के यहाँ नरेला थाना भगवानपुर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। 30 मई 2024 सुबह 9 बजे के लगभग अपने गांव ढाडे की ढाणा मुजाहिदपुर के लिए साइकिल से निकला। गांव से 5-7 किलोमीटर चलने के बाद टॉयलेट के लिए रुका। टॉयलेट करने के बाद जैसे ही साइकिल से चला, वैसे ही पीछे से किसी ने जोर से गर्दन पर वार कर दिया। सौरभ कुमार ने बताया कि मुझे इतना याद है कि जब किसी ने मुझे पीछे से मारा, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अगले दिन सुबह करीब लगभग 7-7:30 बजे के लगभग मुझे होश आया। मुझे यह नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। पास में खड़े एक सज्जन जिसने अपने आप को हरियाणा वक्फ बोर्ड का सदस्य बताया। मैंने अपनी मम्मी से बात करने के लिए उनसे कहा। उन्होंने मेरी बात मेरी मम्मी से कराई। उसके बाद मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए यहाँ आए और मुझे अपने साथ लेकर घर चले गए। हरियाणा वक्फ बोर्ड के सुपरवाइजर फौजी मोहम्मद हुसैन का धन्यवाद बाबूराम नोटेल ने किया और कहा कि हम आपके बहुत आभारी हैं जो आपने हमारी मदद की। इस पर फौजी मोहम्मद हुसैन ने कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और जो इस तरह का गिरोह हमारे और आपके बीच मौजूद है, जो बच्चों का गलत तरीके से शोषण कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। प्रधान टीवी न्यूज के संपादक की खास रिपोर्ट। मेरा बच्चा सौरभ कुमार जो 30 तारीख में सुबह उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी मैं घर आ रहा हूँ। स्कूल में उसके वो कॉलेज में मतलब 3-4 दिन के लिए ऑफ था, तो इसलिए मैंने उसे बोला कि 3-4 दिन का ऑफ है तो घर आ जा। वो अपनी मौसी के यहाँ रहता था, तो जैसे उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं घर आ रहा हूँ, तो 9:30 बजे के लगभग उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा ठीक है आ जा। और उसके बाद में 10:30 पौने 11 के लगभग मैंने दोबारा उसे फ़ोन किया, उसकी इंतज़ार देख के कि वो आया नहीं। तो फिर मैंने जब उसे दोबारा फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ रहा। फिर उसे ढूंढने के लिए मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि कभी गर्मी की हालत है, कभी चक्कर वक्कर ना आया हो उसे, इसलिए उसे देखने के लिए चले जाओ। तो फिर मेरा बेटा उसे देखने के लिए चला गया यहाँ बंदे तक, और उसे कहीं रास्ते में नहीं मिला तो बंदे से सीधा लटोरे से जब उसे रास्ते में कहीं नहीं मिला तो जब वो कॉलेज पे ही चला गया, तो उसे रास्ते में वो कहीं नहीं मिला। पूरी दोपहर हमने फिर उसे बाद में मैं भी गई और हमने पूरी दोपहर उसकी तलाश की। पूरी दोपहर में हमें उसे कोई अता पता नहीं मिला। एक बार कंफर्म करने के लिए हम कॉलेज भी गए ताकि कभी वो कॉलेज ना गया हो, पर कॉलेज से पता लगा कि वो आज कॉलेज में नहीं आया। और उसके बाद अब ऐसे ही शाम के टाइम मैंने अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने फिर सलाह करके शाम के टाइम फिर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रुड़की थाने में दी, भगवानपुर थाने में दी। मेरा नाम सौरभ कुमार। क्या हुआ था आपके साथ? जब मैं घर से निकला तो थोड़ी दूर चलने के बाद में मैं 2 मिनट के लिए टॉयलेट के रुका था। उसके बाद में मुझे कुछ याद नहीं है, और जब होश आई तो मैं अम्बाला में था। वहाँ से मैंने फ़ोन कराया। उसके बाद में यहाँ से मुझे मेरे परिवार वाले लेने के लिए आए थे। उसके बाद में तब से चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं। आपको पता था कौन थे आपके साथ? नहीं, कुछ भी याद नहीं है तब। अच्छा, हमें तो जैसे ही पता चला कि हाँ भाई जो है चचेरा भाई है कि ये गायब है, तब से हमने पूरी रात भी ढूंढा। कल पूरा दिन कल सुबह तो खैर फ़ोन आ गया था, लेकिन परसों पूरी रात ढूंढा, पूरा दिन ढूंढा, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं था। और जब ये मिला, अभी भी आप देख सकते हैं कि सही ना तो बात करने के हालात में है और ना ही बात कर पा रहा है। सभी ढूंढने के लिए भी गए थे, कम से कम भी आधा गाँव जो हमारे साथ में ढूंढने के लिए रात को भी 1:30 बजे तक 2 बजे तक हम ढूंढते रहे। फिर सुबह जैसे इसकी आँख खुली तब इसने कांटेक्ट किया, और 1-2 ने तो शायद मना भी की होगी मोबाइल फ़ोन करने के लिए, पर एक किसी ने वहाँ पे फ़ोन कराने के बाद में सूचना दी, तब जा कर के यहाँ से पापा जी और भाई सभी लोग पहुँचे। तब भी ये ऐसी हालत में था और अभी भी ये कुछ बताने की हालत में नहीं है, ना इसकी स्थिति हुआ है। क्योंकि और हम तो यही दरख्वास्त चाहते हैं कि सरकार जो भी ये स्रोत घूम रहे हैं इस प्रकार के कि हाँ नशा कर रहे हैं या फिर इस प्रकार की ये चोरी चल रही है नशे के प्रति, जो है सरकार उन पर रोक लगाए। बस यही हम अनुरोध करते हैं सरकार से हाथ जोड़ करके। और ये पूरे जो है जितने भी जनता है सभी से ये भी बात है कि वे अपने बच्चों को ऐसे ही उससे सुरक्षित रखें। धन्यवाद। मेरा नाम बाबूराम नोटियाल, ग्राम ढाडे का नाम मुजाहिदपुर। मेरा भतीजा सौरभ कुमार कल सुबह 9 बजे से गायब था। इसकी गुमशुदगी का पता लगने के बाद हम इसको पता करने के लिए वापस जहाँ पर ये रहता था ग्राम ननेड़ा पुआना के पास में,
वहाँ पर पहुँचने के बाद पता लगा कि ये घर से 9 बजे निकल चुका था और 9 बजे से निकलने के बाद में इसका कोई पता नहीं है। इसके बाद हमने छानबीन की और फुटेज वगैरह भी निकलवाई, पुलिस का सहारा भी लिया। तो इसने बताया, इससे पता लगा कि अगले दिन कहीं से फ़ोन आया कि ये लड़का आपका अम्बाला में है, और जिसने फ़ोन किया था वो हरियाणा वक्फ बोर्ड मेंबर के सुपरवाइज़र थे। उन लोगों ने हमको फ़ोन करके बताया कि आपका जो बच्चा है सौरभ कुमार हमारे पास है, आप आकर के इसको ले जाए। हमने तुरंत यहाँ से गाड़ी की और अम्बाला चले गए और वहाँ से जा कर के इसके लिया। तब हमने इससे बातचीत की तो इसने बताया कि मैं घर से जैसे चला तो रास्ते में मैं पहले टॉयलेट होने के बाद में जैसे मैं वहाँ से चलने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी गर्दन पर किसी ने प्रहार किया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में मुझे ये पता नहीं कि मैं 24 घंटे कहाँ पड़ा रहा, और बोर्ड मेंबर के जो सुपरवाइज़र थे उनके बताने के अनुसार इसका जो साइकिल थी वो कहीं और पड़ी हुई थी, सामान कहीं और पड़ा था और कुछ सामान इसका लुटेरे लूट करके ले गए, और ये हमारे से बात करने की पूर्ण स्थिति में नहीं था। इसको चक्कर आ रहे थे, नशे से की एक स्थिति हो रही थी। तब हम इसको वहाँ से जा कर के शाम वापस लेकर गए। लगभग जो है ना 5 बजे भगवानपुर थाने में हमने जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वापस एसआई के सामने इसको जा कर के पेश किया और वहाँ से लेकर के हमको शाम 6 बजे के लगभग हम घर आए। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट नंबर 7248863731, दोबारा फिर नोट कीजिए 7248863731। मेरा जो भतीजा है सौरभ कुमार, इसका जो मोबाइल नंबर है वो 6395418874। दोबारा फिर नोट कीजिए 6395541874। ये इसका नंबर था। ओप्पो का मोबाइल था जो इसके पास से उन लोगों ने छीन लिया है। धन्यवाद। जनता से अनुरोध करूंगा कि आसपास इर्द गिर्द जो इस प्रकार के गिरोह घूमते हैं, अगर आपको कहीं नज़र आते हैं तो आप अपने बच्चों के प्रति सावधानी बरतें और तथा गिरोह के आपको अंदेशा होते के साथ ही आप पुलिस को सूचना दें और अपने बच्चों को बहुत ही पॉजिटिव ढंग से उसकी जो है सुरक्षा करें। और सभी से मेरा अनुरोध है, जितनी भी जनता है, कि इस तरीके के गिरोह से अगर आपको कोई पता मिलता है तो आप जो है ना मिल करके उसको पकड़ने की कोशिश करके पुलिस को देने की सूचना दें। धन्यवाद।